वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। लास्ट वीक में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा थे। हमारे पास एनएफपी था, हमारे पास एडीपी जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा था। लेकिन ये वीक जो है थोड़ा सा स्लो है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आएंगे या हमारी वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे, जो कि ट्रेड विद डिक्रिप्टर के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इस तरह का आउटलुक मिलेगा। यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको इस तरीके से आउटलुक देखने को मिलेगा। तो एनीवे जब आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एज सच कोई इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है, अदर देन जो आपके पास जीबीपी के बैंक की मीटिंग है, और जीबीपी का यानी कि इंग्लैंड का आपके पास, यूके का आपके पास डाटा है। और थोड़ा सा आप इसको इनिशियल जॉबलेस क्लेम, इसको भी थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। लेकिन इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मेजर अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से होने वाली हैं। तो इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट फैक्ट्री के अलावा, फॉरेस्ट फैक्ट्री के बजाय, वो जो न्यूज़ के फैक्टर्स हैं, वो जो न्यूज़ के इवेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अफेक्टिंग रहने वाले हैं। तो उसको मैं डिटेल के अंदर वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें, बात को समझें और अपना ट्रेडिंग वीक को प्रॉपर तरीके से आप लोग प्लान करें। अच्छा, डैट्स बीइंग सेट, हमेशा की तरह अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे विक्स के साथ। विक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अगर आप डेली में जाएंगे तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है विक्स। अच्छा, अब हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि ये एक सॉर्ट ऑफ वेज से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट की है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा रीटेस्ट भी करे। तो यानी कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मंडे को मार्केट थोड़ा सा साइडवेज आपके पास रहेगी। लेकिन अगर मार्केट आपके पास रिटेस्ट नहीं करती और डायरेक्ट आपके पास ऊपर के टारगेट सेट करती है, जो कि मैं आपको अभी पॉइंट आउट करने वाला हूँ। एक टारगेट तो आपका तकरीबन ये 22.5 या 6 का है, और दूसरा आपके पास ये हाई है 25.5 के पास आपका दूसरा भी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपके पास 20 से 22 का एरिया हिट करे और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर आपके पास ऊपर जाए, या पूरी भी रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका, क्योंकि हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इसको विक्स को बुलिश साइड के ऊपर देखेंगे। और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि डिस्पाइट फॉरेस्ट फैक्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है, इसके बावजूद भी आपको एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। वो फैक्टर्स क्या बनेंगे मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, 10 ईयर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 ईयर्स में हमारे पास अच्छी खासी जो है रिजेक्शन आई है। डेली का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक करके और भी मार्केट नीचे जाने की कैपेबिलिटी रखती है। और पॉसिबल है कि 4 का एरिया, 3.8 का एरिया, ये आपके पास आने वाले वक्त में मार्केट टच करती हो। ठीक है, बाकी 5 ईयर्स में भी सेम है, 2 ईयर्स, 30 ईयर्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। अब थोड़ा सा डिक्सी को देख लेते हैं। अच्छा, डिक्सी जो है अगर आप देखेंगे, ये हमने एक तो वीकली वीडियो के अंदर, वीकली वीडियो कह रहा हूँ आपको, लाइव के अंदर एनएफपी के दौरान हमने इसको कवर किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट किया। ये तकरीबन आपके पास 6 और का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। ठीक है, 6 और का आपके पास ये सिप भी मौजूद है, यानी कि आपके पास सेल साइड इम्बैलेंस, ठीक है, आपके पास यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से हमारे पास मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिली है, और ये एक सपोर्ट जो है आपके पास बन रही है। ठीक है, अच्छा, डिक्सी का ना मैं यहाँ पे दूसरे लेवल के ऊपर यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखाता हूँ। डिक्सी यहाँ पे अगर आप 3 मंथ का पैरेलल चैनल देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक इस चैनल के अंदर जो है मार्केट आपके पास इस वक्त मौजूद है। बल्कि इसके ऊपर बनाते हैं, आई थिंक थोड़ा सा ना वैल्यूज़ आगे पीछे हैं, वहाँ पे प्रॉपर बना नहीं है। ठीक है, लेट मी लिटिल बिट फोर्स दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स करके बना लेते हैं, कोई नहीं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये एक जगह है जो तकरीबन एक सपोर्ट बन रही है डिक्सी के लिए, 3 मंथ के हिसाब से, मंथली भी अगर आप देखोगे, और उसके बाद अगर आप वीकली भी देखोगे। ठीक है, तो यही वो एरिया है जो आपके पास यहाँ से रिजेक्शन आई है, और मार्केट फर्दर इस एरिया को रीटेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मौजूद है। यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मार्केट यहाँ पे 0.618 के एरिया से यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन दे रही है मार्केट। ये भी एक अच्छा साइन है।
और फर्दर मोर अगर आपको मैं डिक्सी की मंथली कैंडल दिखाऊं तो पिछली बड़ी अच्छी खासी बुलिश कैंडल आई है, लेकिन अब अगर आप इस कैंडल का 50% निकालें तो तकरीबन ये एरिया बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट चांसेस हैं कि नीचे वाली साइड के ऊपर जाएगा, और स्पेशली आगे जब हम आके स्मार्ट मनी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो विक्स हमने देख लिया है, यील्ड्स को हमने देख लिया है, बॉन्ड मार्केट को सॉर्ट ऑफ देख लिया है, हमने डिक्सी को देख लिया है। और प्रीवियस जो हमारे पास डाटा थे, हमारे पास एडीपी का डाटा, जॉल्स का डाटा, आपके पास पीसी का डाटा, ये सारे डिक्सी बुलिश डाटा थे। और एक डाटा एनएफपी का डाटा जो है वो सिर्फ बेरिश साइड के ऊपर आया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ कि एक फेड के स्पीकर हैं, या आप उनको गवर्नर कह लें, क्यूगलर नाम है उनका, उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से एक फेड के मेंबर ने रिज़ाइन किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रंप के लिए एक स्पेस बनाई गई है कि वो यहाँ पे पॉसिबल है कि कुछ कर सकता है, अगर तो थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए पावल के ऊपर और दोबारा रेट कट की बात सितंबर वाली साइड के ऊपर की जाए। ठीक है, बाकी फेड की तरफ से एक और पावल की तरफ से कह रहा हूँ, ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि बाइडन गवर्नमेंट का एक बंदा बैठा हुआ है लेबर मार्केट के इदारे में, यानी कि जो आपको ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स आपका नाम है अपना, यहाँ पे अगर हम इसको सर्च करें ठीक है, ब्यूरो ऑफ लेबर, ठीक है, स्टैट्स का ये जो आपका इदारा है, तो ये बेसिकली आपके पास इदारा है, बीएलएस इसको बोलते हैं। लेकिन हाँ, आई थिंक ये न्यूज़ थी तो ये बेसिकली एक न्यूज़ है, और इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि एक बाइडेन का एक एडमिन जो है वो लगा था, बॉस लगा हुआ था, जो कि गलत नंबर दे रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है, और मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ठीक है, लेकिन अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो नंबर जो हैं थोड़े से मैनिपुलेट किए जाएँ, और थोड़ा सा उस तरीके से भी फोर्स हो सकता है सितंबर रेट कट के लिए। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ट्रंप ने अभी काफ़ी जो है ना कड़वे घूंट पी लिए, अभी मेरा नहीं ख्याल वो ज़्यादा बर्दाश्त करेगा। एनीवे 96 95 से आपको पास सपोर्ट दिख रही है, और अगर मंथली चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, 94 92 के पास आपके पास प्रॉपर एक सपोर्ट दिख रही है डिक्सी के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब एरो यूएसटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिस अपने एनालिसिस की पूरी रख ली है। अब हम आगे थोड़ी सी जल्दी बात करेंगे, ये हम हटा देते हैं, ये ट्रेड हमने ली थी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये देखें आपके पास वीकली ट्रेंड लाइन हमारे पास, अगर यहाँ पे एरो डॉलर में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली ट्रेंड लाइन हमारे पास बनती है तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये टारगेट बाय साइड का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट में फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, स्पेशली आप यहाँ पे 2 फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, एक तो आपके पास ये आ गया है, और इसी को मैं आपके पास यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक आपके पास ये आ गया है। तो ये तकरीबन रिट्रेसमेंट आपके पास 50% के पास तकरीबन आपके पास रिट्रेसमेंट बन रही है। तो यहाँ से फर्दर एक कंटिन्यूशन पॉसिबल है, स्पेशली जब हम डिक्सी को थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर वाले चार्ट्स के ऊपर आए और यहाँ पे हम यूरो डॉलर को अगर सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे इलियट वेव के अंदर डेली के चार्ट में स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लगा देते हैं इलियट वेव। तो ये आपके पास जो पैटर्न है इलियट वेव का, ठीक है, तो ये आपके पास क्या दिखा रहा है, बुलिश आपको एक मूव दिखा रहा है। ठीक है, जो तकरीबन 1.28 के अराउंड है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर डिक्सी जाता है 94 92 तो सारी बात है, ये अब टारगेट पॉसिबल है। लेकिन अगर डिक्सी 95 96 से उठता है तो 1.20 1.202 ये आपके पास एक टारगेट जो है 1.21 सॉरी, ठीक है, 1.20 1.21 ये टारगेट आपके पास पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपके पास एक इलियट वेव चल रही है और इसकी जो फिफ्थ वेव है वो रहती है, और ये आप इसको एज अ रिट्रेसमेंट काउंट कर सकते हो। अच्छा, सेम अगर जीबीपीएसटी में हम देखें तो हमारे पास जीबीपीएसटी में क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको और भी डाउन साइड पे रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल भी है। लेकिन अगेन आपके पास ओवरऑल जो मूव है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर दिखा रहा है, तो बाय द डिप वाली सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एरो यूएसटी की बाय ऑलरेडी हमने थर्सडे फ्राइडे को अपने ग्रुप में करा दी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए जीबीपीएसटी की तो इसकी भी बाय करा दी थी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी भी हमने बाय करा दी थी। तो अभी इसमें बाय का एरिया तो थोड़ा सा देखना मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल अगर आपको डिप मिलती है तो आप इसको ज़रूर बाय करें। दूसरा, प्रॉपर सिग्नल्स के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एफिलेट मॉडल के ऊपर हम वर्किंग करते हैं, यानी आईबी के साथ अब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, एफिलेट मॉडल के ऊपर वर्किंग होती है। और यहाँ पे फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिक्स, टाइम बेस एनालिसिस, एजुकेशन, सिग्नल, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, GBP/USD में भी मेरे ख्याल से इतना कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको 1.340 से 1.360 अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, 1.340 कह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे 1.324 आपको दोबारा मिल जाता है, 1.320 मिल जाता है, तो यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग दोबारा देख सकते हो। 1.340, 1.360 ये आपके टारगेट रहेंगे आपके पास इसके अंदर। बहरहाल जिस इवेंट की मैं आपको बात कर रहा था GBP/USD की, ठीक है, वो आपका थर्सडे को है। तो थर्सडे को एक अच्छी मूवमेंट GBP के पेयर्स में आपको देखने को मिल सकती है, इसको लाजमी आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल के ऊपर बात कर लेते हैं, ऑयल को भी क्विकली आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ऑयल में जाने से पहले आपको एक कमेंट दे देता हूँ, स्टॉक मार्केट और JPY पेयर आने वाले वक्त में थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा है। प्रॉपर सेटअप्स, प्रॉपर ट्रेड्स आपको हमारे ग्रुप के अंदर मिलेंगी, ठीक है, वीडियो क्योंकि मैंने शॉर्ट रखनी है। इसके अलावा बिटकॉइन का हमारा 1,12,000 का टारगेट ये भी कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले वक्त में मार्केट 1,08,000 और प्रॉपर आपका ये जो एरिया है इसको रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको प्लॉट करके दे रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन जो है आपके पास यहाँ तक भी रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। नेस्टैक की बात की जाए तो नेस्टैक में आपके पास पहले ही 2 डेली के अंदर बेरिश कैंडल बनी है, और कुछ इस तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट मेरे ख्याल से आपको 22,000 के आसपास आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको वीकली के अंदर भी एक अच्छी कैंडल देखने को मिल रही है, थोड़ा सा इसको मैंने लाइव के अंदर भी एक्सप्लेन किया है, लाइव आप हमारी देख सकते हैं, HK50 के अंदर भी, US30 के अंदर भी, S&P 500 के अंदर भी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे, वो आपके पास ग्रीड से आपके पास आ रहा है न्यूट्रल, और न्यूट्रल से जाएगा फियर, और फियर तभी आएगा जब मार्केट नीचे वाली साइड के ऊपर जाएगी, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर भी आपके पास सेम सिचुएशन है, ठीक है। आपके पास 72, 73, 72, 65, 55 और 55 से पॉसिबली 45, 40 के एरिया में आपके पास जा सकती है मार्केट, मीनिंग डैट क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट आने वाले वक्त में बेरिश हो सकती हैं, JPY के पेयर्स बेरिश हो सकते हैं, और ये आपके पास सॉर्ट ऑफ जापान की कैरी ट्रेड 2 आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। देयर आर रीज़न, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास आने वाले वक्त में विक्स में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हफ्ते से 2 के अंदर आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके रीज़न है वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम इनको डिलीट करें, अच्छा, वेबसाइट पे ना आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, टीम के बारे में आप हमारे देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन हमारे साथ काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल टीम है। अच्छा, इसके अलावा अब थोड़ा सा आ जाते हैं ऑयल के ऊपर, और फिर बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। जल्दी से आप इसको समअप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप इसकी वीकली कैंडल देखेंगे ऑयल के अंदर, तो ऑयल वीकली एक तरीके से रेंज है, ठीक है, रेंज आपको क्लियरली नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक रिजेक्शन अच्छी खासी देखने को मिल रही है ऑयल के अंदर, स्टिल आपके पास एक बेयर फ्लैग जो है डेली के अंदर मौजूद है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप ऑयल की बात करेंगे ना, ऑयल यहाँ पे ये अगर आप फिबोनाची यहाँ पे लगाएं, तो अगेन ये भी आपके पास ऑयल जो है ना अच्छे खासे लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। अब ऑयल ना थोड़ा सा ट्रिकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स भी आ जाती है, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। अब अच्छा, ऑयल के अंदर ये नीचे गैप भी है, बाकी चीज़ें भी मौजूद है, मैं थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल इसको लेकर चलूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि अभी रिसेंटली US ने इंडिया के ऊपर जो है ना टैरिफ इम्पोज किया 25% का, ठीक है, और इंडिया ने आगे से बोला है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, आपने जो इम्पोज करना है आप करें, हम ऑयल रशिया से लेंगे। अब यहाँ पे चाइना और इंडिया 2 मेजर अभी इस वक्त बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, एक चाइना है, एक इंडिया है, 2 मेजर बाइंग कर रहे हैं, कहाँ से? रशिया से। और रशिया इस वक्त वॉर कर रहा है यूक्रेन से, और US की बात जो है वो कह रहे हैं कि भैया हमने आपकी बात नहीं माननी, ठीक है। अब US ये चाहता है कि रशिया को टेबल के ऊपर लाया जाए और यहाँ पे उनके साथ बात की जाए, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी इकॉनमी के ऊपर एक तो प्रेशर डाला जाए, और साथ साथ में उनके ऊपर थोड़ा सा सैंक्शंस, और थोड़ा सा उनको वॉर टाइम में भी उनको टफ टाइम दिया जाए। तो
एक तो ये पॉइंट हो गया, इंडिया वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। चाइना को भी मना किया गया, लेकिन चाइना ने कहा हम भी बाइंग करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज जो है वो कीप बाइंग करेंगे अनटिल अनलेस इंडिया के ऊपर 50%, 100%, 200% टैरिफ नहीं लगते तो, ठीक है। और उसकी पॉसिबिलिटी है ही, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नेवल वाली साइड, ठीक है, जो हम इसको बात कर रहे हैं वॉर टाइम, यूएस के इस वक्त 2 सब मरीन्स जो हैं आपके पास, जो आबदोज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपके पास रशिया के पास जो इस वक्त एटॉमिक सबमरीन्स हैं, ये रशिया के बॉर्डर्स में, रशिया के बॉर्डर के पास मौजूद हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। और यहाँ पे रशिया को थ्रेट किया जा रहा है। और रिसेंटली आपको मैंने लाइव में भी बताया था कि 10 दिन का, 12 दिन का अल्टीमेटम जो है वो रशिया को इस वक्त दिया गया है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करें तो रशिया को टेबल पे लाने की कोशिश हो रही है। और इस वजह से, और साथ में आपके पास चाइना जो है वो भी, उसने भी अपना ताइवान के पास जो है अच्छी खासी मिलिट्री डिप्लॉय की है। ये तकरीबन फ्यूजन का एरिया तकरीबन बताया जा रहा है, अगर मैं गलत इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो है मिलिट्री वहाँ पे मौजूद है। और ताइवान के ऊपर भी किसी वक्त अटैक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझने की क्या ज़रूरत है कि जियो पॉलिटिकली थोड़ी सी टेंशन रेज हो रही है, नंबर 1। इसके अलावा रशिया, चाइना, इंडिया, इनकी टैरिफ, और ये जो कंट्रीज टैरिफ ऑयल रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, ठीक है। तो दोबारा टैरिफ वाली न्यूज़ दोबारा आपके पास मार्केट के अंदर आ रही है। तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो गोल्ड को क्या होता है, ऑयल को क्या होता है, आपको पता है। इसके अलावा अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया फॉर सम रीज़न रशिया से अपना ऑयल बाय करना बंद कर देता है, तो आपकी ऑयल की प्राइसेस 80 बैरल जो है $80 तक आपके पास जा सकती है, और 90 तक भी आपके पास जा सकती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल चाइना भी बंद कर देता तो $300-400 आप ऑयल को देखोगे। लोग, चाइना का तो इम्पॉसिबल है मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो बंद करे, बट इंडिया का कोई भरोसा यहाँ पे फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। क्योंकि अगर 2% टैरिफ के ऊपर, 250% टैरिफ के ऊपर अगर चाइना जो है टेबल के ऊपर आ सकता है, तो इंडिया तो डेफिनेटली आ सकता है। कुछ मिड चीज़ के ऊपर कोई बात इसमें निकल सकती है, ठीक है। तो और गोल्ड का मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आई होप आपको ऑयल का जो है वो एक्सप्लेन हो गया होगा। तो फंडामेंटल मैंने आपको तकरीबन जब बताए हैं, तो इसमें गोल्ड भी तकरीबन एक तरीके से कवर हो गया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मेन गोल यही है कि रशिया को थोड़ा सा ना सफ़र कराया जाए। अच्छा, गोल्ड जो है ना, ये भाई साहब अपने वो चल रहे हैं। अगर इसको हम इंडिकेटर को ऑफ करें भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली कैंडल क्या है, एक मंथली कैंडल डॉजी, दूसरी डॉजी, तीसरी डॉजी, ठीक है। डॉजी की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वो आप पैटर्न आपने रटे मारे होंगे, दीवारों के साथ लगाए होंगे, तो उधर से देख के आप उसको देख सकते हैं क्या क्या नाम है, ठीक है। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई, ठीक है। ग्रेव स्टोन है, ये है, वो है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं कैंडल को नहीं देखता। मैं अभी यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ठीक है, मंथली में मैं क्या देख रहा हूँ, जो मैंने आपको लाइव पे भी एक्सप्लेन किया भाई, ये लो आपके पास नहीं लिया गया, ठीक है। ये लो नहीं लिया गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये लो नहीं लिया गया, तो तकरीबन मार्केट आपके पास थोड़ा सा बुल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो रही है, अनसर्टेनिटी राइज हो रही है, वॉर वाली टेंशन राइज हो रही है, चाइना ताइवान का जो है फ्रंट खुल सकता है, ठीक है। टैरिफ जो है दोबारा भी इस साइड के ऊपर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि एक तो ये हाई मेरे भाई थोड़ा सा टारगेट हो रहा है, ठीक है, वीकली में। डेली में अगर आए तो मैंने आपको बताया था लाइव के अंदर भी कि हमारे पास एक सिब्बी जो है ये मौजूद है, ठीक है। अब ये आपके पास सिब्बी मौजूद है, यहाँ से कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ये एरिया मिल जाए 34, 33, 38 से 33.52 का, तो ये आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और बाइंग आप यहाँ तक इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ये एरिया आता है तो थोड़ी सी सेल भी ट्राई कर सकते हो, स्कैल्पिंग इंट्राडे टाइप, ठीक है। ओवरऑल टारगेट जो है आपके पास रहने वाला है 3409, 3438 एंड 3457 का। इससे पहले ऑफकोर्स 3385, ये तकरीबन वही एरिया बन जाता है। 8593 ये एरिया भी है जो आपके पास सेलिंग की स्कैल्प इंट्राडे आपके पास मिल सकती है। और इसी टारगेट से, इसी सेल के टारगेट से आप फर्दर भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो 2 बाय की एंट्री और बाकी आपके पास बाय के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, फंडामेंटल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। और ओवरऑल जो गोल्ड है उसका भी मैंने आपको एक डायरेक्शनल एनालिसिस बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट के अंदर क्विकली कवर करते हैं स्मार्ट मनी की पोजीशंस को। मैं आपको नाम बताऊंगा और हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड के अंदर जो है ना, इस वक्त शॉर्ट टर्म बाउंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारे अभी जो हमने गोल्ड का एनालिसिस किया उसके साथ मैच भी कर रहा है, विच इज़ परफेक्ट।
अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए ऑयल की, तो ऑयल का जो थोड़ा सा टॉप है वो 85 तक दिख रहा है, तो यानी कि इंडिया वाला मैटर जो है वो यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है। चांसेस दिख रहे हैं कि इंडिया जो है वो बैक ऑफ कर सकता है रशिया ऑयल बाइंग परचेज करने से। ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है अगर स्मार्ट मनी की पोजीशंस को देखा जाए। तो ये मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप अपने एनालिसिस के साथ, मेरे एनालिसिस जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, इसके साथ कंबाइन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, यूरो यूएसडी की बात की जाए तो यूरो यूएसडी में भी तकरीबन रेंज थोड़ा सा चल रहा है, बट मैंने आपको यूरो यूएसडी को बता दिया। मेरा ओपिनियन यह है कि बुलिश साइड के ऊपर मार्केट इंटैक्ट है। स्मार्ट मनी बहरहाल रेंज की साइड पे पॉइंट आउट कर रहा है। जीबीपी में आपको एक शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है, ओवर सोल्ड है काफ़ी हद तक। ठीक है, हमारा भी ऊपर के टारगेट्स हैं तो ये कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो यूरो यूएसडी है वो भी मैच कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी है, डिक्सी को हमने देखा। यूएसटी जेपीवाई जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल वाली साइड के ऊपर जा सकता है, और डिक्सी जो है वो फर्दर बेस साइड के ऊपर मार्केट में जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट हर एनालिसिस यूरो यूएसटी के अलावा वो आपका स्मार्ट मनी की पोजीशंस के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद भी अगर मार्केट में कुछ चेंजेस होती हैं तो हम आपको अपने ग्रुप्स में अपडेट करते हैं। कोई अगर ट्रेड होती है, कोई एनालिसिस, कोई इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट किया जाता है, तो मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़ें। कोई पैसे आपके नहीं लगने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारी कंपनी, हमारी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे यूके में रजिस्टर्ड है, लीगल है। हम जो भी काम कर रहे हैं एक लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर रख सकते हैं कि आपको एक अच्छी सर्विस और एक अच्छे लीगल तरीके से काम करने की जो ग्रुप है या काम करने वाले हमारे साथ लोग हैं वो आपको उस तरीके से काम कराएंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।